मन के विचारों को शुद्ध और श्रेष्ठ बनाएं। जब तक हम अपने मन के विचारों को शुद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि मैं कौन हूँ? मैं इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा है। और आत्मा कहाँ रहती है? इस शरीर के अंदर विराजमान प्रकृति के बीच आत्मा रहती है। यहीं से वो पूरे शरीर का संचालन करती है। तो जैसे ही हमारी आत्मा की जो शक्ति है, आत्मा के जो विचार हैं, आत्मिक विचारों को जब हम अपने अंदर जाकर करते हैं तो उसकी शक्ति, उसकी एनर्जी हमारे शरीर के हर पार्ट को प्रभावित करती है। इसलिए कहते हैं जितने अच्छे और जितनी शक्तिशाली हमारे विचार होंगे उतनी ही कम बीमारियां होंगी। जितने नेगेटिव विचार होंगे, उल्टे विचार होंगे, उतनी ही आज हमारे जीवन में बीमारियां ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो उन सब बीमारियों का 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाएंगे, थोड़ा 5 मिनट, थोड़ी देर। तो आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए जब हम उस पिता परमात्मा के साथ कनेक्ट होते हैं, क्योंकि परमात्मा कौन है? सर्वशक्तिवान है। वो इन सब का स्रोत है, सारी शक्तियों का, सारी पावर्स का वो स्रोत है। और उस परमात्मा से जुड़ने के बाद, कनेक्ट होने के बाद, अगर उन शक्तियों को लेकर के आप खेत के बीच में बैठेंगे, आप घर के बीच में बैठेंगे, आप देखेंगे आपके घर का वातावरण, आपके खेत का वातावरण, ये जो पौधे हैं, प्रकृति है, जो हमारी फसल है, वो कैसे उस वाइब्रेशन को लेती है। और उस वाइब्रेशन के थ्रू जब फिर से वो अन्न, वो फल हमारी थाली में आएगा तो हम उसको खाएंगे, तो फिर से हमारा मन शुद्ध सात्विक होगा। मन शुद्ध सात्विक होगा तो हमारा तन भी शुद्ध सात्विक होगा, हमारा समाज भी शुद्ध और सात्विक होगा। तो ये हमारा सर्कल जैसे ही बनता जाएगा, सर्कल बनते बनते एक दिन आप देखेंगे कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जो कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया थी और भारत में घी दूध की नदियां बहती थी, तो फिर से हम सब मिलकर के इस भारत को एक ऊंच महान भारत का देश पर 22 देश को बनाएंगे। और इसमें फिर से जो घी दूध की नदियां बहती थी, जो हमारे गांव, कौन से गांव थे? गोकुल गांव के नाम से जानते। हर गांव हमारा कैसा हो? गोकुल गांव जैसा हो। हर माता पिता कैसा हो? आज हम सब चाहते हैं हमारे घर में बच्चे पैदा हो। कैसे बच्चे पैदा हो? राधे कृष्ण जैसे बच्चे पैदा हो या नहीं हो? चाहते ना हम सब हमारे घर में राधे कृष्ण जैसे बच्चे आएंगे। अब राधे कृष्ण बच्चे क्या चाहते हैं? हमारे माता पिता कैसे हो? नंद बाबा जैसे हो, यशोदा माता जैसी हो। तो अगर हम कृष्ण जैसा, राधा जैसा बच्चा चाहते हैं तो हमें भी पहले क्या बनना पड़ेगा? नंद बाबा यशोदा मैया बनना पड़ेगा। तो नंद बाबा यशोदा मैया राधे कृष्ण को क्या खिलाते? इसलिए हमारे भारत में एक कथा थी, कहते हैं धन गया तो कुछ नहीं गया, धन गया तो कुछ नहीं गया, तन गया तो कुछ गया, लेकिन चरित्र गया तो सब कुछ। आज उसका उल्टा हो गया। आज कहते हैं कि तन गया तो कुछ गया, चरित्र गया तो कुछ नहीं गया, लेकिन धन गया तो सब कुछ गया। तो आज हम कुछ पैसे कमाने के चक्कर में, पैसे के लिए हम ये रसायन खाद को यूज तो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम अपने को क्या दे रहे हैं? हम खुद के खुद ही दुश्मन हैं। इसलिए गीता में भी कहा गया है कि इंसान आत्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु। हमारा और कोई शत्रु नहीं है।
तो हमें स्वयं की रक्षा खुद ही करनी होगी और हम खुद अपनी रक्षा करेंगे तभी हम अपने समाज की, अपने परिवार की, अपने अड़ोस पड़ोस की रक्षा कर सकते हैं। तो फिर से आप सब इसको बहुत बढ़ावा दें, बढ़ चढ़ करके आप भाग लें और छोटे पद से शुरू करें। अभी बड़े लेवल पर नहीं कर सकते, ठीक है, इतनी जमीन हम नहीं कर सकते, अपने घर के लिए भी हम थोड़ा सा चाहे 1 किले में करें, 2 किले में कर करके देखो, जब आपको उसमें बेनिफिट हो तो ऐसे धीरे धीरे हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं और हमारा कम खर्च वाला नहीं, कम खर्चे में बहुत अच्छी चीजें हम तैयार कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को भी हम अच्छा बना सकते हैं, अपने परिवार को हम अच्छा बना सकते हैं। इन्हीं शुभकामना के साथ ओम शांति, ओम शांति।